नमस्कार दोस्तों, जेस क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग चैप्टर वाइज टिप सेशन चला रहे हैं, जिसके माध्यम से आप लोगों ने समास, अलंकार, संधि, वर्णमाला, उपसर्ग एवं प्रत्यय, विराम चिन्ह, तद्भव, तत्सम, देशी विदेशी शब्द, रस, लिंग एवं वचन, क्रियाएं, काल, वाच्य और अनेकार्थी शब्द हम लोगों ने अच्छे प्रकार से कर लिया है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। उससे संबंधित जो अगला चैप्टर यानी छंद है, तो इससे संबंधित जितने भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होंगे उन क्वेश्चनों को उसमें इंक्लूड किया गया है। तो इसको आप देखिए और अपना स्कोर जरूर चेक करते रहिए। ऑब्जेक्टिव के माध्यम से हम लोग अपनी तैयारी को कितना अच्छे से कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो आइए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, छंद का शाब्दिक अर्थ होता है। छंद का शाब्दिक अर्थ होता है सुशोभित करना, प्रसन्न करना, व्यवस्थित करना या दुखी करना। तो छंद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? प्रसन्न करना, यानी बी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा, यानी प्रसन्न करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन से। छंद शास्त्र को किस दूसरे नाम से जानते हैं? छंद शास्त्र को किस दूसरे नाम से जानते हैं? पिंगल शास्त्र, नाटक शास्त्र, ऋग्वेद या अर्थशास्त्र। तो इसको हम लोग पिंगल शास्त्र के नाम से जानते हैं, क्योंकि पिंगल ऋषि के नाम से पढ़ा था, जिसको हम लोग बोलते हैं पिंगल शास्त्र, यानी ए वाला आंसर आपका सही हो जाएगा, यानी पिंगल शास्त्र। आगे है, छंद के कितने अंग या तत्व होते हैं? 5, 6, 7, 8। तो कितने होते हैं? कुल 7 तत्व होते हैं। इन 7 तत्वों के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, कौन कौन से होते हैं। पहला आपका होता है यति, जिसको विराम कहते हैं। दूसरा होता है आपका चरण, पद, पाद एक ही बात है। तीसरा आपका होता है गति, ये सीरियल नंबर नहीं है, जिससे आप इसको किसी भी प्रकार से लिख सकते हैं। चौथा हो गया, तीसरा हो गया गति, और 4 नंबर आपका हो गया संख्या या क्रम। 5वां आपका हो गया वर्ण या मात्रा, वर्ण और मात्रा। वर्ण और मात्रा। 6ठा आपका हो गया वर्ण और मात्रा। 5वां आपका वर्ण और मात्रा। 6ठा आपका हो गया तुक, इसको तुकबंदी बोलते हैं। और 7वां आपका क्या हो जाएगा? तुकबंदी हो गया 6वां। 7वां आपका हो जाएगा गढ़। ठीक है, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। देखिए, चौथा है दिया, छंद के कुल कितने प्रकार होते हैं? तो छंद के आपके कितने? 2, 3, 4, 5। तो कितने होते हैं? 3 होते हैं, यानी कि आंसर 3 होते हैं। तीनों के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। 3 कौन कौन से वो होते हैं आपके। पहला हो जाएगा आपका मात्रिक छंद। पहला क्या हो जाएगा? मात्रिक छंद, जिसमें मात्राओं की गिनती होती है। दूसरा आपका हो जाएगा जिसमें वर्णों की गिनती होती है, वर्णिक छंद। ठीक है, और तीसरा हो जाएगा जिसमें न तो मात्राएं गिनी जाती न तो वर्ण, यानी मुक्त होता है, इसलिए उसको बोलते हैं मुक्त छंद। ये 3 होते हैं छंद आपके। ठीक है, तीनों छंद के बारे में आपको पढ़ना है। तो आंसर हम लोग का बी हो जाएगा सही, यानी कि 3 होते हैं। 5वां दिया है, गणों की संख्या कुल कितनी होती है? 6, 5, 7 या 8। तो कितनी होती है? 8 होती है। इसको याद करने का सूत्र है, देखिए, य माता राज भानस लगा कोई मतलब नहीं होता है, ये आपके ये होते हैं। देखिए, ये माता राज भानस लगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो गया ना। टोटल 8 होते हैं गणों की संख्या, जिसमें यगड़, मगड़, तगड़, रगड़, जगड़, भगड़, नगड़, सगड़ ये सब होते हैं। आगे देखते हैं। 6ठा, जिन छंदों की रचना मात्रा की संख्या के अनुसार होता है उसे क्या बोलते हैं? अभी हम लोगों ने ऊपर जिक्र किया था, जिसकी मात्रा की संख्या के आधार पर हो जाएगा वो मात्रिक छंद हो जाएगा, यानी बी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। 7वां दिया है,
कि वर्ण गणना के आधार पर रचा गया छंद, तो वर्ण जब होगा तो उसे वर्णिक छंद कहेंगे, यानी सी वाला आंसर सही हो जाएगा। निम्न में से सममात्रिक छंद होते हैं। सममात्रिक छंद वो होते हैं जब सभी चरणों में क्या हो, सभी चरणों में क्या हो, मात्रा समान हो, मात्रा समान हो, वो सममात्रिक होते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको बताना कि वो सममात्रिक छंद, अच्छा नहीं, सममात्रिक छंद नहीं है। तो देखिए मात्रिक जो छंद होते हैं वो 3 होते हैं, तीनों के बारे में मात्रिक छंद के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो एक होता है, 3 होते हैं आपके, एक होता है सममात्रिक, दूसरा होता है अर्ध सममात्रिक, तीसरा होता है विषममात्रिक। ठीक है, तो 3 होते हैं आपके। सममात्रक होती है जिसमें सभी चरणों में मात्राएं समान हो, और अर्ध सममात्रिक होता है जिसमें आपके आधे सम हो आधे विषम हो, और विषम मात्रिक जिसमें मात्राएं विषम हो। तो इन मात्राओं के आधार पर 3 प्रकार के मात्रिक छंद होते हैं। तो सममात्रिक में पूछा, इसमें सममात्रिक नहीं आते हैं, सममात्रिक में क्या क्या नहीं आते हैं, तो इसके जो महत्वपूर्ण है सममात्रिक छंद में, तो सममात्रिक छंद में जैसे चौपाई हो गया, सममात्रिक की बात कर, ये होता है। दूसरा होगा हरिगीतिका, हरिगीतिका यानी ये वाला ऑप्शन लिखा हुआ है, इसी पे जिक्र कर लेते हैं। चौपाई जिसमें हर एक चरण में 16 मात्राएं होती है, हरिगीतिका के जो हर एक मात्राएं 28 होती है, और रोला में 24 होती है। और दोहा एक जो अर्ध सममात्रिक है, इसमें भी 24 होती हैं, लेकिन ये 13 और 11 का होता है, यानी कि विषम चरण में 13 और सम चरण में 11। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है, यानी कि आंसर हम लोग का डी हो जाएगा, यानी दोहा एक सममात्रिक छंद नहीं है, यानी डी वाला आंसर सही हो जाएगा। आगे है 9 नंबर, निम्न में से अर्ध सममात्रिक छंद नहीं है, यानी सममात्रिक की बात हो रही है। तभी हम लोगों ने बोला कि अर्ध सममात्रिक में दोहा होता है, दोहा, सुरठा, उसके बाद बैरवै, ये क्या है, इसमें भी 24 मात्राएं, इसमें कितनी होती हैं, 19। तो ये तो अर्ध सममात्रिक है तीनों, तो ये तो अर्ध सममात्रिक है, पूछा अर्ध सममात्रिक नहीं है। सोरठा भी एक अर्ध सममात्रिक है। और बीर और आला, एक इस बीर और आला में 31 वर्ड होते हैं, ये वर्णिक मात्रिक है, यानी कि सी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा, बीर और आला। इसमें कुछ मिस्टेक लग रहा है, इसको हम लोग आगे वीडियो में जिक्र करेंगे। 9 नंबर आगे देता है कि निम्न में से विषम मात्रिक छंद है, छप्पे, कुंडलियां, ये बी दोनों, और देखिए विषम मात्रिक में से संबंधित जितने भी, जैसे विषम मात्रिक में क्या क्या होते हैं, देखिए विषम मात्रिक में आपके 6 चरण होंगे, 6 चरण होते हैं, और इसमें 2 होते हैं, एक कुंडली और दूसरी छप्पर, ये 2 होती है विषम मात्रिक में। तो ये तो सी वाला आंसर हम लोग का सही हो जाएगा, यानी कि सी छप्पर। हाँ, और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कुंडलियां किससे किससे बनती हैं, तो एक आपको कहानी के अनुसार बताने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे अगर आपको कुंडली दिखाना है पंडित जी को, तो उनके दर पर जाना होगा, दर, कुंडली दिखाने के लिए उनके दरवाजे यानी दर पर जाना होगा। तो दर से हो जाएगा दोहा, और र से हो जाएगा रोला, तो यानी दोहा और रोला। तो पहले आपके जैसे पहले 2 दोहा के 4 और रोला के 2, तो कुल 6 हो जाते हैं कि नहीं। तो आपकी कुंडली अगर दिखाना है तो पंडित जी के दरवाजे जाना पड़ेगा, यानी दर, तो दोहा और रोला याद करेंगे। वो कुंडली दिखा लिए आप, अब उसको हमें छपवाना है। मान लीजिए आप तो कुंडली दिखा लिए, अब इसको लगना है कि इसको छपवा कर अच्छे से रखना है। तो अगर छपवाने की बात है तो आपको दुकान पर जाएंगे, जब दुकान पर जाएंगे तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। क्या देने पड़ेंगे, पैसे यानी रुपए देने पड़ेंगे। तो छप्पा से 8 रुपये
ऊ, रुपए, वो है ना, वैसे करते हैं। तो देखिए, तो आर से हो जाएगा रोला, और ऊ से हो जाएगा उलाला, ऊ से हो जाएगा उलवला। और सभी में जितने भी विषम मात्रिक छंद है उसमें 6 चरण होते हैं। और कुंडली, जो कुंडली होती है, कुंडली पहचानने का तरीका कि जो भी करण, मान लीजिए ये चरण जहाँ से शुरू होगा, जहाँ से शुरू होगा वहीं से खत्म होगा, यानी अंत होगा। मतलब कि अगर मान लीजिए यहाँ पर अगर लिख दिया गया चारी, पहले से शुरू हुआ है चारी, तो लास्ट भी उसी से खत्म होगा, चारी से। इसको पहचानने का तरीका है कुंडली। फिर अगर ये चीज़ नहीं है तो आप क्या हो जाएगा, छप्पर हो जाएगा। तो यानी आंसर सी हम लोग का सही हो जाएगा। इसमें पूछा है कि विषम मात्रिक तो छप्पर और कुंडली दोनों होती हैं। 11 नंबर दिया हुआ है कि शिल्पगत आधार पर दोहे का उल्टा छंद है। तो देखिए, दोहे का उल्टा क्या होता है, सोरठा, यानी कि डी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। 12 के दोहे और रोला को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद, अभी बोले अगर कुंडली दिखाने हैं तो दर पर जाना पड़ेगा, किसके, डी जी के। तो यानी बी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा, यानी कि दोहा और रोला कुंडली होगा। चौपाई प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो देखिए, चौपाई एक क्या है, सममात्रिक छंद है। चौपाई, इसमें 4 चरण होते हैं और इसमें 16 मात्राएं। प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं, 16, यानी कि 4 चरण, 1 2 3 4। ये प्रत्येक, जैसे लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग, चरण बोलते हैं। तो इसमें 4 चरण होते हैं, 1 2 3 4। एक सममात्रिक है। देखिए, जो सममात्रिक होता है उसमें कितने चरण होते हैं, 4। जो विषम मात्रिक होते हैं उसमें कितने चरण होते हैं, 6, अभी हम लोग जिक्र किए थे। और जो अर्ध सममात्रिक होते हैं उसमें कितने होते हैं, 2। अधिकतम कितने चरण हो सकते हैं, 6। तो न्यूनतम कितने चरण हो सकते हैं, 2। ये चीज को भी अब याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन आ जाए कि छंद में न्यूनतम कितने चरण हो सकते हैं, तो 2। अब कितने अधिकतम चरण हो सकते हैं, तो 6। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 14 नंबर से। जिस छंद में वर्णिक या मात्रिक प्रबंध न हुआ छंद मुक्त छंद बोलते हैं। अभी ऊपर हम लोगों ने इसका जिक्र किया, तो ये वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। ये प्रकार का मुक्त छंद होगा। 15 है कि दोहा के प्रथम और तृतीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो दोहा के प्रथम और तृतीय, हम लोगों ने बताया कि दोहा एक क्या है, अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें चरण 2 होते हैं, जैसे 1 2 3 4। तो जैसे 1 2 ही चरण हुए। देखिए, तो इसमें चरण में हम लोग ने पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये कामा रहता है। इसको क्या बोलते हैं, अल्प विराम। देखिए, इसमें पहले जैसे देखिए पहला और तीसरा एक विषम है, तो इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं विषम चरण। इसको बोलते हैं विषम चरण। तो अगर जैसे कि अगर दोहा है तो वो 13 और 11 यानी 24 मात्राएं होती हैं, 24 मात्राएं। तो 13 और 11 का होता है। और ठीक इसी का उल्टा आपका 11 13 1 16। ऊपर हम लोग जिक्र किए कि दोहे का उल्टा क्या होता है। तो ये 13 और 11। तो पूछा प्रथम और तृतीय, यानी पहला और तीसरा, तो किसमें हो जाएगा, 13। यानी बी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा, यानी 13 मात्राएं होती हैं। कोई भी छंद किस विभक्ति रहता है, तो अभी हम लोग जिक्र किए, जैसे ये क्या है, विराम है, ये है ना, अल्प विराम बोलते हैं, यति इसको बोलते हैं, यति। ठीक है, उसके बाद ये देखिए, इस वाले को मान लीजिए ये पूरे को चरण बोलते हैं, और इसमें यति आया, यानी यति और चरण दोनों आते हैं, यानी सी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। ये एक प्रकार का यति और चरण दोनों हैं। आगे दिया हुआ है, देखिए कुछ ऐसे इसमें प्रश्न होंगे जो आपको समझ में नहीं आएंगे कि कैसे हो रहा है, कि किस लिए, कि आपने छंद को पढ़ा नहीं सही से। अगर आपने छंद पढ़ा हो तो आपको जैसे मात्राएं गिनने में, वर्ण गिनने में कोई कठिनाई नहीं होगी। तो एक चीज है कि आप छंद, एक व्यू मैं तैयार करके इसमें बना रहा हूँ कि ताकि आप लोग और अच्छे से पढ़ सकें इस चीज़ों को। इससे संबंधित चैप्टर वाइज हम लोग फिर से शुरू करेंगे, जो चैप्टर वाइज जो पहले थ्योरी होगा फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव करेंगे। ठीक है, तो 17 नंबर है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। पूछा, इस प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है। इस प्रस्तुत पंक्तियों में
कौन सा छंद है। तो देखिए इसमें हम लोग, अगर आपने मात्राएं गिनने का बताया होगा, जैसे मात्रा अगर काउंट करना है तो देखिए एक होता है, एक को बोलते हैं आप लोग, जैसे कि ह्रस्व स्वर के आप लोग याद होगा, जैसे जब छोटी मात्राएं होती हैं, जो छोटी मात्राएं होती हैं, छोटी मात्राएं जिसमें अ आता है, मात्रा की बात हो रही है, जैसे अ, छोटी, छोटा ऊ और ऋषि, ये क्या चार एक होते हैं जिसको बोलते हैं एक मात्रीय, यानी कि इसको हम लोग एक मात्रा के रूप में गिनते हैं। और जो दीर्घ मात्री होते हैं, दीर्घ मात्री बोलते हैं या द्विमात्रिक, द्विमात्रिक, द्विमात्रिक में जैसे देखिए आ हो जाएगा, बड़ी ई हो जाएगा, बड़ा ऊ हो जाएगा, ए हो जाएगा, ऐ हो जाएगा, ओ हो जाएगा, अ हो जाएगा, अनुस्वार और विसर्ग दोनों आते हैं। ये सब द्विमात्रिक यानी मात्राएं दो गिनी जाती हैं, इसको हम लोग एस मतलब इसको बोलते हैं वर्तुल्य रेखा। क्या बोलते हैं? वर्तुल्य। और एक मात्रिक को हम लोग सिंगल ऐसे दिखाएंगे, इसको बोलते हैं खड़ी पाई। तो अभी हम लोग इसमें देखते हैं, देखिए अगर कोई भी क है तो इसमें कितने मात्रा है? एक मात्रा। मात्रा है कहाँ? कोई भी व्यंजन, आप लोगों ने वर्णमाला में पढ़ा होगा कि कोई भी व्यंजन बिना स्वर के नहीं बोला जाता। तो क में हलंत प्लस अ, इसको इस तरह करते हैं वर्ण विच्छेद, मतलब इसको हम लोग ऐसे तोड़ सकते हैं। तो इसमें एक मात्रा यानी कुछ नहीं है, सिर्फ आपको क या ख दिया हुआ है तो इसमें एक मात्रा हम लोग काउंट करते हैं, क्योंकि इसमें स्वर की सहायता से ही व्यंजन बोले जाते हैं। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अगर शुरुआत में एक चीज और है, अगर शुरुआत में कोई आधा स्वर, आधा व्यंजन आ जाए, आधा व्यंजन जो ऑलरेडी ही आधा व्यंजन है, तो उसको काउंट नहीं करना, उस लोग को हम लोग काउंट नहीं करेंगे, यानी कि पहले जो आ गया। और जो मध्य में आएगा उसको हम लोग काउंट करेंगे, वो डिसाइड होगा पहले वाले व्यंजन के अनुसार। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। पहला है तो इसमें जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस लोक उजागर। तो देखिए जय में, देखिए जय में एक, इसमें एक, ह में एक, नू में एक, छोटा ऊ वाला है तो इसमें भी एक, माँ है बड़ा है तो इसमें बड़ा हो जाएगा, फिर एक हो जाएगा। ग नहीं गिना जाएगा क्योंकि आधा ग है। या गिना जाएगा दो मात्रा, फिर यन गिना जाएगा। गुण में एक मात्रा, सागर में फिर यस मात्रा, फिर एक एक, फिर देखिए जय है एक एक, फिर एक इस वाले का, फिर इसका हो जाएगा, पी का बड़ा है तो ये एस का वन हो जाएगा, फिर ती का वन हो जाएगा, फिर हु बड़ा ऊ का है तो दो हो जाएगा, ओ का है तो फिर दो हो जाएगा, फिर ऊ है तो ऊ एक व्यंजन वर्ड में गिना जाएगा तो इसको नहीं गिनना है, फिर यस हो जाएगा, फिर वन वन। इसको काउंट करते हैं। देखिए 1 2 3 4 2 6 7 2 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 हो गया ये। देखिए 1 2 3 2 5 6 7 7 2 9 9 2 11 11 2 13 13 2 15। कहीं काउंट में गलती हो गया क्या? 16 होना चाहिए। 2 3 2 5 5 2 7 7 2 9 9 2 11 11 2 13 2 15, 15 क्या हो रहा है जी? कहीं गलती हुआ है, 16 मात्राएं होनी चाहिए। देखिए जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस सिद्धि लोक उजागर। इसमें 16, इसमें मिस्टेक कहीं है, लेकिन ये एक प्रकार का क्या है, चौपाई है, यानी सी वाला आंसर सही हो जाएगा। इसमें कुछ मिस्टेक होगा वो बाद में हम लोग इसका जिक्र कर लेंगे, यानी सी वाला आंसर सही हो जाएगा, एक चौपाई है। 18 आपका है, देखिए रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सूं, पानी गए ना उबरे मोती मानस छू। तो इसमें आपको बताना, देखिए र में एक मात्रा, ही में एक मात्रा, म में एक मात्रा, यन में एक मात्रा, पा में दो मात्रा, नी में दो मात्रा, रा में दो मात्रा, इन में एक मात्रा, इसमें दो मात्रा, फिर इसमें एक मात्रा, इसमें दो मात्राएं, दो मात्राएं, फिर यस यस में एक मात्राएं, शून्य में दो मात्राएं और एक मात्रा। काउंट देखिए 1 2 1 1 2 3 4 2 6 2 8 2 10 10 11 2 13, यानी 13 1 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10 11 13 13 11 का किसमें बनता है? दोहा का, यानी कि बी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा।
आगे है श्री गुरुचरण सरोज रजनिज मन मुकुर सुधारी बरुवन रघुवर विमल जस जो दायर फलचारी। तो इसमें आपको बताना कौन सा है। तो इसमें आप भी काउंट करके देख सकते हैं प्रत्येक चरण में कितना कितना आ रहा है। 300 और आपका कितना 19 का बी, ये भी एक क्या होगा 13 और 11 का बनेगा 24 मात्राएं प्रत्येक चरण में। ये छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, उपनिषद। तो ये किसमें मिलता है, ऋग्वेद में। किस बिना विचारे जब काम होगा कभी न अच्छा परिणाम होगा। तो देखिए इस प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद विद्यमान है। राधिका, गीतिका, दोहा, उपेंद्र वर्जा। तो ये एक प्रकार का क्या है, उपेंद्र वर्जा। ये वर्णिक छंद में आते हैं। ये प्रकार का क्या है आपका उपेंद्र वज्रा। इसमें 11 मात्राएं आती हैं, 11। ठीक है, उपेंद्र वज्रा हो गया, इंद्र वज्रा। इसको पहचाने कैसे, इसमें भी 11 होती है। इसमें लास्ट में जैसे लास्ट में आपका दीर्घ होता है, अगर जब दीर्घ नहीं आएगा तो वो क्या हो जाएगा आपका उपेंद्र वज्रा। तो इसमें इंद्र वज्रा दिया नहीं है तो आपका उपेंद्र वज्रा हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है आज का। बिनु पग चले सुने विदुकाना कर बिनु कर कर्म करे विधिनाना। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद विद्यमान। राधिका, चौपाई, दोहा या बर। तो देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन अगर आपको दिखे कि बिनु पग चले सब, अच्छा इस तरह अलंकार में हम लोगों ने बहुत पढ़ा था। तो इसमें काउंट करेंगे आपका, तो देख लेते हैं। जैसे देखिए 1 2 3 4 5 2 7 8 2 10 10 11 12 12 4 16। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं किसी चौपाई में, यानी बी वाला आंसर सही हो जाएगा। ये मात्रा काउंट करना आपको सीखना पड़ेगा, इसलिए छंद को बहुत अच्छे से आप लोग पढ़िए। तो बस आज के लिए इतना। ये वीडियो आपको कैसा लगा। छंद में आपको कठिनाइयाँ हुई होंगी, आई हो, प्रत्येक एग्जाम इससे क्वेश्चन आते हैं, तो मैंने इसे सिंपल बनाने की कोशिश किया है। अगर आपको समझ में नहीं आया है प्लीज़ बताइए, फिर एक वीडियो इससे संबंधित बनाऊंगा जिससे सिर्फ मात्रा और वर्णिक छंद को आप लोग काउंट करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।